हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आज हम स्टैटिस्टिक का 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी शैल स्टार्ट द 3rd लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट्स। इसके पहले मैंने आपको 2 लेक्चर स्टैटिस्टिक के भेजे थे। इसके बाद लास्ट 2 लेक्चर मैंने आपको अकाउंट्स के भेजे। इसमें स्टैटिस्टिक के जो 2 लेक्चर मैंने भेजे, इसमें जो 2nd लेक्चर था स्टैटिस्टिक का, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया कलेक्शन ऑफ डेटा। और अकाउंट्स में जो मैंने 2nd लेक्चर भेजा, उसमें भी हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। आज हम स्टैटिस्टिक का 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो मैंने 4 लेक्चर भेजे उसमें आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है मेरा पर्सनल, राइट, फिर भी मैं मोबाइल नंबर आपको देता हूँ 9429159007। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये नंबर पे आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज कोई लिंक देने में मिस्टेक हो, अदरवाइज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो कि जिसके हिसाब से आपको लिंक नहीं आती, तो जो नंबर पे से आपको लिंक आती है वो नंबर पे फ़ोन करके पूछना। पढ़ने में कोई क्वेरी हो तो ये नंबर मेरा जो नंबर है उस पर फ़ोन करके पूछना। ओके, तो आज हम स्टैटिस्टिक का 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी शैल स्टार्ट द 3rd लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक। 2nd लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें 2 पॉइंट्स का हमने स्टडी किया था। फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और दूसरा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। इसमें स्टैटिस्टिक जो वर्ड है, फिर से रिपीट कर थोड़ा रिकैप कर ले, बाद में नया टॉपिक। स्टैटिस्टिक वर्ड है वो सबसे पहले जर्मन स्कॉलर गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने स्टार्ट किया। द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक was first time used by the German scholar Gottfried Ekenwall. इसके बाद second time the words of statistic was used England author John Sinclair. इसके बाद second time इंग्लैंड के ऑथर जॉन सिंक्लेयर ने स्टैटिस्टिक वर्ड से वो यूज किया, जो आपकी बुक में उसका नेम नहीं है, मैंने बताया था। इसके बाद गोस एंड लाप्लास है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी डेवलप करने के लिए स्टैटिस्टिक यूज किया। इसके बाद मेजॉरिटी डेवलपमेंट, ध्यान से सुनना, ये सबसे आईएमपी, मेजॉरिटी डेवलपमेंट इन द स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट बाय द गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन। गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिक में मेजॉरिटी डेवलपमेंट किया। और इंडिया में स्टैटिस्टिक की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने की। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो एस्टाब्लिश सबसे पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने की 1931 में। कौन से सिटी में? कलकत्ता सिटी में, ये हमने किया था। और बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक कोर्स से वो अप्लाई किया 1941 में। इसी तरह से इंडिया में स्टैटिस्टिक की शुरुआत प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने की। वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक है वो सबसे पहले स्टार्ट किया गॉटफ्रीड एकेनवॉल, जर्मन स्कॉलर गॉटफ्रीड एकेनवॉल। इसके बाद हमने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन की थी, मैंने आपको वो लिखने को बोला था
और कई लोगों का होमवर्क आया है, लेकिन कई स्टूडेंट का होमवर्क आया ही नहीं। मैंने लिखने को बोला था, वो लिख के आप फोटो खींच के आप भेजना, जिसमें आपको लिंक आती है वहाँ मैं देखता हूँ। इस वास्ते आप जो मैं होमवर्क बोलूँ वो ज़रूर करना, क्योंकि समझ में सब आ जाता है, लेकिन परफेक्शन के लिए होमवर्क जरूरी है। अब आज हम ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। आज हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे और बाद में स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन की थी। और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्या? तो स्टैटिस्टिक है वो न्यूमेरिकल डेटा का ऐसा साइंस है जो कलेक्शन करता है, कलेक्शन करने के बाद एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन होता है। वैसे न्यूमेरिकल डेटा का ये 3 स्टेप का ये जो साइंस है, इसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन भी राइट वो आपने लिखी है और कई लोगों ने लिख के भेजा है, लेकिन कई लोगों का ये होमवर्क नहीं आया। अब आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां से अब स्टार्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट आता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बाद में, पहले तो मेजोरिटी प्रॉब्लम सोल्व बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड। मेजोरिटी प्रॉब्लम हैज सोल्व्ड बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड, and any problem solved by the statistical method, first step is inquiry। कोई भी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक से सोल्व करने के लिए पहला स्टेप है इंक्वायरी। पहले इंक्वायरी होता है, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन होता है। कोई भी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिकल मेथड से सोल्व करने के लिए पहला स्टेप है इंक्वायरी, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन। और इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है, इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है, ऑल द यूनिट्स आर अंडर द इंक्वायरी। इंक्वायरी के अंडर में, अदरवाइज इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स का ग्रुप होता है जिसकी हमें इंक्वायरी करनी है, जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, वैसे ग्रुप है, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। ऑल द यूनिट्स आर अंडर द स्टडी ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स होते हैं जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और जो ग्रुप का हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, वैसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। वैसे ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ? ऑल द यूनिट्स, ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स इज अंडर इंक्वायरी, इज अंडर स्टडी, इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स इज अंडर द इंक्वायरी, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इंक्वायरी के अंडर में जो यूनिट्स है, इंक्वायरी के अंडर में जितने यूनिट्स है, वो यूनिट्स का जो ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल में 11th कॉमर्स का जो क्लास है, 11th कॉमर्स का जो क्लास है, वो 11th कॉमर्स का जो क्लास है जिसका मेरे को इन्वेस्टिगेशन सपोज करना है कि भाई आपका 10th का रिजल्ट कैसा है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 11th स्टूडेंट का आपका जो क्लास है जिसका मेरे को इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आपका ये जो पूरा क्लास है 50 स्टूडेंट का सपोज, तो वो क्या है? पॉपुलेशन। वैसी तरह से फैक्ट्री में वर्कर जो काम कर रहे हैं, और जो जितने वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सभी वर्कर का एक ग्रुप है। सभी वर्कर का एक ग्रुप बनाया जाए, जो सभी वर्कर को हमें इंक्वायरी करनी है, अदरवाइज सभी वर्कर की हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। इसको भी क्या बोलते हैं?
पॉपुलेशन बोलते हैं। वैसी तरह से आपके स्कूल में जितने स्टैंडर्ड है और वो जितने स्टैंडर्ड है वो सभी स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया जाए, उसको भी क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? पहला स्टेप फिर से रिपीट करता हूं, एनी प्रॉब्लम सोल्व बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड, फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिगेशन अदरवाइज इंक्वायरी। कोई भी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स से सॉल्व कर, मेजॉरिटी प्रॉब्लम सोल्व बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड एंड एनी प्रॉब्लम सोल्व बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड, फर्स्ट स्टेप इज इंक्वायरी। कोई भी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स से सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है इन्वेस्टिगेशन। एंड ऑल द यूनिट्स, ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स is under the study, it is called population. Otherwise ऐसा भी बोल सकते, all the units are under the observation, it is called population. And the total number of units of population, ध्यान से सुनना, and total number of units of population and total number of units of population, it is called size of population. Total number of units of population, it is called size of population and it is donated by capital N. ध्यान से सुनना, right? The total number of units of population, इंक्वायरी के अंडर में जितने यूनिट्स से उसका जो ग्रुप है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन के जितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, वैसे उसको क्या बोलते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज डोनेटेड बाय एन। उसको किससे डोनेट किया जाता है? एन से। सपोज आपका 11th स्टैंडर्ड का क्लास है, उसमें टोटल 50 स्टूडेंट है, तो ये 50 स्टूडेंट का ये जो आपका ग्रुप है 11th का, उसको बोलते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। और वो उसको किसके डोनेट किया जाता है? कैपिटल एन से। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना होगा? 50। वैसी तरह से सपोज कोई फैक्ट्री में 100 वर्कर्स का ग्रुप है, सपोज कोई फैक्ट्री में टोटल 100 वर्कर्स का एक ग्रुप है जिसका हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इसको भी जो 100 वर्कर है वो क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल एन। वैसी तरह से आपकी स्कूल में सपोज टोटल 1000 स्टूडेंट का ग्रुप है, सभी स्टैंडर्ड को मिला के टोटल 1000 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो ये जो टोटल 1000 स्टूडेंट है वो क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन। और इसको किससे डोनेट किया जाता है? कैपिटल एन। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू 1000। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले इंक्वायरी करना पड़ता है स्टैटिस्टिक में, और इंक्वायरी करने के लिए जो यूनिट्स का हमें इंक्वायरी करना है, जितने यूनिट्स का हमें इंक्वायरी करना है, अदरवाइज जितने यूनिट्स का हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, उसका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। इस वास्ते पॉपुलेशन है उसकी पहला 1 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, अदरवाइज डिफाइंड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का डिफाइन किया, ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स इज अंडर स्टडी, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। And total number of units of population, it is called size of population and it is donated by n. Total number of units of population, it is called size of population and it is donated by capital N, not a small n. यहाँ ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स में सिंबल सबसे IMP है, कैपिटल N है तो वो साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है। इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे, इसमें स्मॉल एन भी आएगा, तो स्मॉल एन का मीनिंग है साइज ऑफ सैंपल होता है, जो सैंपल का साइज होता है उसको स्मॉल एन से डोनेट किया जाता है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डोनेटेड बाय द कैपिटल एन, राइट। अब ये पॉपुलेशन है,
वो दो तरह का देखने को मिलता है। ये पॉपुलेशन है वो दो तरह का देखने को मिलता है। एक है फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरा है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन है वो दो तरह का देखने को मिलता है। देयर आर प्रॉपर्ली टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। वन इज द फाइनाइट पॉपुलेशन एंड सेकंड इज द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन? पॉपुलेशन जो होता है वो दो तरह का देखने को मिलता है, या तो फाइनाइट पॉपुलेशन होता है या तो वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होता है। जो आपकी बुक में इनफाइनाइट का क्लियरिफिकेशन नहीं किया, फाइनाइट का क्लियरिफिकेशन किया है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन किसको बोलते? तो ध्यान से सुनना, द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना, द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर फाइनाइट। द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर फाइनाइट, इट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर काउंटेबल। द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर काउंटेबल, इट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन के यूनिट से वो काउंटेबल हो वैसे सभी पॉपुलेशन को फाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। सपोज आपका 11th का 50 स्टूडेंट का क्लास है, तो 50 स्टूडेंट है वो काउंटेबल है, इस वास्ते वो फाइनाइट पॉपुलेशन। वैसी तरह से कोई फैक्ट्री में 100 वर्कर्स का ग्रुप है, तो 100 वर्कर्स का जो ग्रुप है तो वो सभी काउंटेबल है, इस वास्ते वो फाइनाइट पॉपुलेशन है, राइट। वैसी तरह से आपकी स्कूल में 1000 स्टूडेंट का ग्रुप है टोटल, तो वो भी फाइनाइट। यूनिट्स जितने भी हो लेकिन वो काउंटेबल हो, तब उसको फाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। इस वास्ते फाइनाइट पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर काउंटेबल, इट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर फाइनाइट, इट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। बट द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट काउंटेबल। ध्यान से सुनना, द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन are not countable, it is called infinite population. The units of population are not countable, it is called infinite population. जो पॉपुलेशन के यूनिट से वो काउंटेबल ना हो वैसे सभी पॉपुलेशन को इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। सपोज ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर मिनिमम 1 होता है लेकिन मैक्सिमम कितना वो हम काउंट नहीं कर सकते, इस वास्ते वो कैसा है? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन के यूनिट काउंटेबल ना हो वैसे सभी पॉपुलेशन को इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। इस वास्ते पॉपुलेशन, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, one is the finite population and second is the infinite population. So what is meaning of finite population? What is defined the finite population? The units of population are countable, it is called finite population. The units of population are not countable, it is called infinite population, right? तो ये हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए। लेक्चर मैंने आपको दिया, उसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करवाए। एक पहले मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, ये चारों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में। पहला है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? फिर से रिपीट करता हूं, ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स इज अंडर द स्टडी, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स इज अंडर द इंक्वायरी, it is called population. And the total number of units of population, and the total number of units of population, it is called size of population. It is called size of population, and it is donated by capital N. The size of population is donated by capital N. Then after we saw the population, so properly 2 types of population. One is the finite population, second is the
infinite population. So what is meaning of finite population? The units of population, इसका डेफिनेशन ऐसा लिखा जाता है, the units of population are countable. अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं, the units of population are finite. It is called finite population. But the units of population are not countable. The units of population are not countable. It is called infinite population. So there are two types of population. We saw two types of population, finite population and infinite. But here, change the way. Every question, every problem cannot be solved by the population. ध्यान से सुनना, अब जो यहां से मैं टर्न लेता हूं वो बहुत समझना है. Every question, every problem cannot be solved by the population study. हर क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम पॉपुलेशन स्टडी से सॉल्व नहीं होता. सो विच ऑफ द सिचुएशन वी कैन सॉल्व द, वी कैन यूज द पॉपुलेशन स्टडी. इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल, ध्यान से सुनना, इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल, we can use the population study. If the size of population is small, we can use the population study. But if the size of population is large, we cannot use the population study. अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा है तो पॉपुलेशन स्टडी करना सही है, लेकिन अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो पॉपुलेशन स्टडी करना सही नहीं. एंड एनी प्रॉब्लम सोल्व बाय द पॉपुलेशन स्टडी वी कैन गेट बेस्ट रिजल्ट. एनी प्रॉब्लम सोल्व बाय द पॉपुलेशन स्टडी वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट. बट one limitation of population study. And what is the limitation? If the size of population is large, we cannot use population study. So if the size of population is large, अगर population का size बड़ा है तो हम population study नहीं कर पाते. इस वास्ते in this situation when the size of population is large, in this situation when the size of population is large, some units are taken from the population. ध्यान से सुनना, जब population का size बड़ा है तब population study possible नहीं होता. और तब क्या किया जाता है, investigation करने के लिए क्या किया जाता है, तब some units are taken from the population, some units are selected from the population, some units are selected from the population, and a group of selected units, it is called sample. It is called sample. फिर से रिपीट करता हूं, when the size of population is large, we cannot use the population study. In this situation, some units are selected from the population. Some units are selected from the population for the investigation. And some units are selected from the population for the investigation. And a group of selected units and group of the selected units, it is called sample. It is called sample. And the total number of selected units, otherwise the total number of units of the sample, it is called size of sample. It is called size of sample. इसको क्या बोलते हैं, size of sample. Right? The total number of units
of the selected units, it is called size of the sample, and it is donated by small n. So here, right, here listen carefully, the size of population is donated capital N, and size of sample it is donated by the small n. इस वास्ते मैंने अभी दो मिनट पहले भी बोला कि पॉपुलेशन का साइज है उसको कैपिटल एन से डोनेट किया जाता है, लेकिन जो सैंपल का साइज है उसको स्मॉल एन से डोनेट किया जाता है। अब सपोज 100 स्टूडेंट का एक पॉपुलेशन है तो इसका कैपिटल एन 100 है। अब इसमें से हम 10 स्टूडेंट है वो सिलेक्ट करें, उसमें से 10 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स का जो पॉपुलेशन है उसमें से हम 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करें तो सैंपल का साइज स्मॉल एन कितना होगा 10। और मेजॉरिटी प्रॉब्लम बाय द सैंपल स्टडी, स्टैटिस्टिक में ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सैंपल स्टडी किया जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलवेज लार्ज, and when the size of population is large we cannot apply the population study. Majority the size of population is large in the statistic, right? So in this situation some units are selected from the population and a group of selected units it is called sample. The total number of selected units, it is called size of sample. It is called size of sample, and it is donated by small n. It is donated by small n, right? It is donated by small n. And majority question solved by the sample study. ज्यादातर प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक में सैंपल स्टडी से सॉल्व होते हैं, पॉपुलेशन स्टडी से प्रॉब्लम कम सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन का साइज बड़ा देखने को मिलता है, इस वास्ते सैंपल स्टडी से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, राइट? तो यहां हमने स्टैटिस्टिक है उसमें पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किया वो पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन किसको बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन आएंगे, प्लीज ध्यान से सुनना। तो पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स इज अंडर स्टडी, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, it is called size of population, and it is donated by capital N. Suppose 50 students, a group of 50 students in 11th commerce class, so capital N is equal to 50. A group of 100 units of a worker in a factory, it is called capital N is equal to 100. वैसी तरह से ए ग्रुप ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1000, कैपिटल एन इज इक्वल टू 1000. बट हियर वन लिमिटेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टडी. व्हाट इज द वन लिमिटेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टडी? व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल वी कैन अप्लाई द पॉपुलेशन स्टडी, बट व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज we cannot apply the population study. So when the size of population is large, in this situation some units are selected from the population, and a group of selected units, it is called sample. And then after the total number of selected units, it is called size of sample, and it is donated by small n. And majority
majority problem solve in the statistical method by using sample study. by using sample study, ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सैंपल स्टडी किया जाता है। तो मैंने आपको आज दो मेन पॉइंट्स करवाए, पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। और जो पॉपुलेशन है वो दो तरह का देखने को मिलता है, एक फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर काउंटेबल, जो भी पॉपुलेशन के यूनिट्स है वो काउंटेबल हो। काउंटेबल लिखो ऐसा भी चलेगा, अदरवाइज उसको फाइनाइट लिखो तो भी चलेगा। द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर काउंटेबल, it is called finite population, but the units of population are not countable, it is called infinite population, right? तो इसी तरह से पॉपुलेशन या सैंपल से स्टडी करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। पॉपुलेशन या सैंपल दोनों में से कोई भी एक मेथड का स्टडी करके जो इंस्पेक्शन करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, राइट? या तो पॉपुलेशन या तो सैंपल का स्टडी करके जो इंस्पेक्शन करने के लिए कलेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन करने के लिए कलेक्शन किया जाता है, उसको डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। या तो पॉपुलेशन का स्टडी करके, अदरवाइज सैंपल का स्टडी करके इंस्पेक्शन करने के लिए जो कलेक्शन किया जाता है, जो कलेक्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें कई क्वेश्चन आ गए जो एग्जाम में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। पहले डिफाइंड पॉपुलेशन, दूसरा आता है डिफाइंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, तीसरा क्वेश्चन आता है डिफाइंड फाइनाइट पॉपुलेशन, चौथा क्वेश्चन आता है डिफाइंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है सैंपल, डिफाइंड सैंपल। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन आता है डिफाइंड साइज ऑफ सैंपल एंड सेवंथ क्वेश्चन आता है डेटा। और पॉपुलेशन या सैंपल कोई भी मेथड का स्टडी करके, पॉपुलेशन स्टडी करके, अदरवाइज सैंपल स्टडी करके जो इंस्पेक्शन करने के लिए कलेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन करने के लिए या पॉपुलेशन का स्टडी करके, अदरवाइज सैंपल का स्टडी करके इंस्पेक्शन करने के लिए जो कलेक्शन किया जाता है उसको डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको डेटा बोलते हैं, राइट? या पॉपुलेशन का स्टडी करके, अदरवाइज सैंपल का स्टडी करके इंस्पेक्शन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो कलेक्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा, राइट? तो यहाँ मैंने आपको टोटल ये जो एक्सप्लेन किया उसमें 7 क्वेश्चन आए, वो 7 क्वेश्चन इसमें सोल्व हो गए। जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व हुआ मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा साइज ऑफ पॉपुलेशन, तीसरा फाइनाइट पॉपुलेशन, चौथा क्वेश्चन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, फिफ्थ सैंपल, सिक्स साइज ऑफ सैंपल और लास्ट में डेटा। और ये जो मैंने आपको बताया वो आपकी बुक में पेज नंबर, टेक्स्ट बुक निकालना स्टूडेंट, आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे वो पूरा पैराग्राफ है, उसमें सब क्वेश्चन आ गए। मीनिंग एंड डिफरेंसेस, मीनिंग एंड डिफरेंसेस, पहले हेडिंग लिखा है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा, लेकिन वो तो बाद में आता है। और उसके नीचे लिखा है मीनिंग एंड डिफरेंसेस। उसमें जो पैराग्राफ है वो जो मैंने आपको जितने क्वेश्चन सोल्व करवाए वो पैराग्राफ में आ गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो पॉपुलेशन का है वही लिखा है, ए ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन, राइट?
तो ये आप होमवर्क में ये पूरा पैराग्राफ लिखना। मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने जितने क्वेश्चन ये एक्सप्लेन किए वो सब इसमें आ गए। फिर भी एक बार लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हम फिजिकल अगर ट्यूशन करते तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं खुद ही लिखवाता हूँ आपको ध्यान से, लेकिन अब ये फिजिकली नहीं है, इस वास्ते लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपकी रहेगी। और आप ये लिख के मेरे को होमवर्क भेजना, क्योंकि समझ में आने के बाद उसको एक बार लिखना भी चाहिए, क्योंकि लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परफेक्शन ज़्यादा आएगा। इस वास्ते ये आप लिखना पेज नंबर 3 पे, ये पूरा पैराग्राफ लिखना, मीनिंग एंड डिफरेंसेस। इसमें सभी क्वेश्चन आ गए, जो मैंने 7 क्वेश्चन ये करवाए वो सब इसमें आ गए। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, राइट। ओके, और कोई स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स से उसको भी ज्वाइन करना है तो उसको जल्दी बोलना, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में जो अच्छी तरह से बेसिक फंडा स्टार्ट होता है, इसमें अगर वो नहीं होता बाद में उसको समझ में कम आता है। इस वास्ते कोई भी आपके फ्रेंड्स हो जिसको ज्वाइन करना है तो उसको जल्दी बोलना, क्योंकि ज़्यादा जितना जल्दी करेगा उसको आगे प्रॉब्लम कम रहेगा, राइट। तो इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।